नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम लोग वैशाली जिला हुए हैं। वैशाली जिला में घटारो मध्य पंचायत क्षेत्र है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं प्रमिला देवी जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, चूँकि जनता के बीच रहना है, क्या समस्या है, क्या समाधान करना है। तो हमसे जुड़े हैं उनके प्रतिनिधि हैं, शंभू कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में 1 साल का वक्त गुजर चुका है। शपथ लेने के बाद प्रथम प्राथमिकता आपने किस कार्य को दिया, अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, सड़क नली गली को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कार्य हुआ है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो शंभू जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ये बताइए, शपथ लेने के बाद जो है ये प्रमिला देवी जी का प्रथम प्राथमिकता क्या हुआ, हस्ताक्षर किस कार्य को लेकर किया गया? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग चुनाव लड़ने गए तो हमारा कुछ वार्ड बाढ़ से ग्रसित था और चुनाव में हम लोगों को काफ़ी झेलना पड़ा। पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक्चुअली हम पहले से यहाँ से पैक्स अध्यक्ष 3 बार जीत चुके हैं। इस बार हम निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष हैं। जब गए तो ये 9 नंबर वार्ड, आपका 10 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, सब में डाँड़ भर पानी। जिससे चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार जा रहे थे, उसमें डाँड़ भर पानी था। पूरे सड़क पर आपका जो घटारो स्कूल से लेकर और करताहा जो रोड जाती है, सड़क जो जोड़ती है, उसमें पूरे डाँड़ भर पानी था। काफ़ी लोगों में रोष था। हम लोगों ने समझाया कि गलती दोनों तरफ से है। एक तो पहले यहाँ इस पानी निकासी का जो कार्य है वो जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं कराया गया है या अधिकारी द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और दूसरा गलती जनता का भी है कि उन लोगों ने पानी निकासी की जगह को उन्होंने भर कर उसको अवरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण काफ़ी उसमें अति था। तो हमने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जीतते जीतते सबसे पहले मैं आपका ये कार्य करूँगा, और मैं किया भी। मैं सबसे पहले नहर उड़ाही का कार्य किया और उस पर लगभग 30 से 40 घर लोग अवैध रूप से उस पर अपना अपना मड़ई बनाकर भर कर रखे हुए थे, उसको हमने हटवाया। और हटवाने के बाद वो पूरे नहर आपको करताहा रेलवे लाइन तक जो जोड़ती है, जो पानी उधर निकलती है, उसको मैंने क्लियर कराया, जिसके कारण इस बार कोई बाढ़ का समस्या नहीं हुआ और एक एक बूंद पानी उसमें निकल गया। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहा। दूसरा कि लोगों को फसल के लिए खेत में सुखाड़ हो जाने के बाद धान रोपने के लिए पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। इस बार बसंता जहानाबाद दूसरे पंचायत में पड़ता है, जो यहाँ से पानी नदी किनारे से आती है, नहर है, उसको हमने सफाई करवाया, जिसके कारण आपको इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान जो आपका 2.5 मन 3 मन कट्ठा प्रति कट्ठा धान इस बार हुआ है। काफ़ी किसान खुश हैं और उसमें अब 2 नहर और रह गए हैं। उसमें तब तक समय बरसात आ गया था, समय नहीं मिल पाया करवाने के लिए, लेकिन पहली प्राथमिकता इसके बाद 2 नहर, एक रौदी पोखर से जोड़ती है आपको करताहा जाने के लिए और एक नामीडी होते हुए जाती है। वो 2 नहर का इस पर जीर्णोद्धार करेंगे ताकि पानी का कोई समस्या न रहे, पटवन का कोई समस्या न रहे। अच्छा, ये बताइए कि शपथ लेने के बाद जो आपने ये काम किया, जो पानी निकासी का समस्या था, बाढ़ का पानी आता था तो रुक जाता था, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने का काम किया, राशन कार्ड और पेंशन? देखिए, राशन कार्ड तो मैं चुनाव जीतने के पहले ही 400 से 450 परिवार को मैंने राशन कार्ड बनवा दिया था, जो कि उसके लायक थे। रातों रात कोई सिस्टम बदल नहीं सकता है, उसमें लगे हुए हैं। जो 10 से 5% लोग जो उस लायक हैं, उस कैटेगरी के आते हैं, जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे तो सारे लोग कहते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए, हमको राशन कार्ड चाहिए, लेकिन उसका चिन्हित होना चाहिए कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जरूरतमंद 10 से 5% लोग हैं, उनका आवेदन हमने करवा दिया है और वो SDO लॉगिंग में चला गया है, उसका प्रोसेस जारी है। वहाँ से आते ही पंचायत सचिव से जांच करवा कर उसका निपटारा करवा दिया जाएगा और उसको मिल जाएगा। पेंशन अब ऑनलाइन हो गया है। पेंशन जो है कि आप किसी भी RTPS काउंटर पर, जो भी लोकल लोग भी खोले हुए, उन लोगों को हम समझाते हैं, वो लोग जाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तुरंत वहाँ से आने के बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है और पंचायत सचिव महोदय से उसकी जांच करवा कर उनको तुरंत अगर सही है तो उनको पेंशन दिलवाया जाता है। अच्छा, अष्टम और 15वीं योजना के द्वारा क्या कुछ कार्य हुआ अभी? हाँ, अष्टम योजना के तहत आपको 13 नंबर वार्ड में कुछ ऐसे परिवार थे जो कि बोले कि आपको जो नहर उड़ाही के क्रम में
उन लोगों का घर एकदम कोर पर पड़ा हुआ था, किनारे पड़ा हुआ था, जिसके कारण लोग उसमें गिरने का डर था, बच्चों को गिर कर मरने का डर था। तो सबसे पहले मैंने एक पुलिया और लगभग 30 से 40 फीट का आपको वहाँ एक नाला बनवाया। वो एक हस्टम में वो काम हुआ है। एक सामुदायिक भवन का आपका जीर्णोद्धार हो रहा है। और 15वीं के अंतर्गत जल नल योजना अंतर्गत आपको पाइप ले जाने के क्रम में बुढ़वा ठाकुर के नज़दीक वो वहाँ के ठेकेदार को पाइप खोद कर छोड़ देने के कारण एक पूरा सड़क ही भूभाग आपको पोखरा में चला गया था, जो 15वीं के तहत वहाँ पर आपको बहुत मजबूत और बहुत ही सुंदर पिलर देकर उसको बनाया गया है और उसमें छठ घाट भी बनाया गया है। और अभी तत्काल में 15वीं के अंतर्गत आपका पंचायत भवन में पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जी। अच्छा बताइए कि आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है वर्तमान? हमारे पंचायत के सबसे बड़ी, देखिए हमारा पंचायत डेवलपमेंट पंचायत है और वो 2 नगर के बीच में बसा हुआ है। बड़ा नगर मानिएगा तो पटना राजधानी, दक्षिण तरफ, और उत्तर तरफ आपको मुजफ्फरपुर, और उसके बाद आपका लालगंज, और छोटा शहर मानिएगा तो लालगंज और हाजीपुर। तो करीब करीब यहाँ हमारे यहाँ समस्या सब सॉल्व है। सिर्फ नाले का समस्या जो है यहाँ कुछ जो पानी निकासी का ही है, बहुत से, जैसे कुछ वार्ड का समस्या दूर बता के कर दिया गया है। कुछ समस्या में है जो नाला बना दिया जाएगा, उस पर हम लोगों का दिमाग चल रहा है, विचार चल रहा है, सोच चल रहा है। उसको आपको करने के बाद वो समस्या दूर हो जाएगा। और अगर मानिएगा समस्या का बात, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या है नौजवान में। तो नौजवानों को भी हम लोग इसके लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं कि छोटा छोटा ऋण जो आपको सरकार द्वारा उपलब्ध हो रही है, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में सब्सिडी है, उसको लेकर वो लोग अपना कोई कुटीर उद्योग बैठाए ताकि वो भी समस्या दूर हो जाए। इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वो लोग करें। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमारे यहाँ आपको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो आपको इंटर तक पढ़ाई होती है, मिडिल स्कूल, कन्या विद्यालय, उर्दू स्कूल। लेकिन बच्चे तो केवल मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं। बता रहे हैं ना, रौदी पोखर स्कूल, ये सभी जगह हैं और सब पर मेरी नज़र रहती है। मिडिल स्कूल में थोड़ी सी समस्या डेस्क बेंच का है, जिसको हमने सरकार को लिखा है। वहाँ बैठने के लिए बच्चों को परेशानी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आपको उसमें कमरा का कुछ कमी था, तो 5 कमरा मैंने लिखवा कर लाया और शिक्षा परियोजना विभाग से वो बन रहा है। रहा स्वास्थ्य का बात, तो मेरा स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ, उसमें हमारे चुनाव जीतने के बाद मंगल पांडे जी से हमने मिला, उनसे सहयोग लिया और 2.5 करोड़ रुपए का योजना उन्होंने स्वीकृति दिया है। और उसका पिलर तक का काम कंप्लीट भी हो चुका है, उसका आगे का काम जारी है। जी, 16 बेड का हॉस्पिटल मेरा बन रहा है। मैंने बहुत, हाँ, मेरे पंचायत में मैं प्रयास किया। मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मैंने उसका एक अथी करवाया, उन्होंने हमको मदद किया, जिसके कारण 16 बेड का हॉस्पिटल आज हमारे पंचायत में बन रहा है। चलिए, ये तो आपने साल भर का जो मौका मिला इसमें काम किया, लेकिन अभी 5 वर्ष का काम बाकी है। आगे क्या योजना है? आगे योजना मेरा यही है कि हर जगह स्ट्रीट लाइट, शिक्षा में और गुणवत्ता लाना। मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है। तो जितने लोगों को, वंचित लोग जो हैं, आपको राशन कार्ड से उनको राशन कार्ड दिलवाना, और आवास जितने लोगों को मिला है और जिनको मिलना है, जिनका नाम सूची में है, उसके अलावे और जो लोग वंचित हैं उनको आवास दिलवाना, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। हाँ, और विकास के मामले में हर जगह जहाँ जहाँ सड़क मेरा बाकी है, वो सड़क को जोड़ना है, नाली नाला बनाना है। यही मेरा प्राथमिकता है। जी। तो आपने सुना कि प्रमिला देवी के प्रतिनिधि हैं शंभू जी, इन्होंने क्या कुछ कहा पूरे पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब देखना है कि इन साल वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ, और आगे इन्होंने जो कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी, तो लगातार हम इनसे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और इनके कार्य योजना को देखते रहेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे। तो चलते हैं दूसरे पंचायत में, उनके वहाँ के जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास काम किया गया और आगे की क्या रणनीति, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।